जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो किन, लाख तली लालेणिया, मेरे जीव के ही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो तुम, पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सभी सुंदर साथ को प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, कल हमने किया था रंग महल की उत्तर की दिशा में। पूर्व की दिशा हमने देखी, ये दक्षिण की दिशा, और पीछे पश्चिम की दिशा से होते हुए हम यहाँ से पूरी परिक्रमा लगाते हुए 100 सीढ़ियां चढ़ के इस चबूतरों से होते हुए धाम रोड से चलते हुए बट पीपल की शोभा को देखते हुए पीछे पश्चिम में फूल बाग, नूर बाग, अन्न वन, धूप दुलीचा और पश्चिम की चौगान को देखते हुए हम रौस से आ रहे हैं। तो ये हमारा लाल चबूतरा रंग महल की उत्तर की दिशा में। सब इसकी शोभा को देखेंगे। ये बिल्कुल धाम चबूतरे के साथ लगता हुआ, वैसी ही हमारी हांस वाली पूरी शेप आएगी उसके लाल चबूतरे की। 1200 मंदिर, टोटल कितने मंदिर होते हैं हमारे? 1500 मंदिर की जगह में पूरी जो दिशा है हमारी उत्तर की 1500 है, लेकिन जो लाल चबूतरा है वो 1200 मंदिर की जगह में आया हुआ है। 1200 मंदिर का लंबा और 30 मंदिर का चौड़ा, यानी कि वो छज्जा आगे बढ़ गया। तो ये लाल चबूतरा, और ये शब्द शोभा देखेंगे। ये नीचे ये अखाड़े, कितने अखाड़े थे हमारे? वृक्ष होते हैं 41 की 41 हारे, तो अखाड़े कितने बन जाते हैं? 40 की 40 हारे, यानी कि 1600 अखाड़े। ऐसी शोभा नीचे जानवर पूरे खेल तमाशे करते हैं, और हम सब सखियां यहाँ झूला भी लेती हैं बड़ों बन के। ये कल हमने ये शोभा सारी देखी थी, मैं नक्शा दूसरा डाल रही हूँ। ये लाल चबूतरा और ये बड़ों वन के वृक्ष 41 के 41 हारे, और इसके अंदर अखाड़े हमारे 1600 बनेंगे। इसके बाद हमारी शोभा आई थी बड़ों वन के बाद मधुबन और महाबन। इस तरह से पूरी सीढ़ी नुमा पहले 17 हारे हमारी ऊपर गई थी, कितने भोम? सीधी 10 भोम, और बाकी के जो 250 भोम बचे थे उसकी 250 भोमे, यानी एक भोम के बाद फिर छत, फिर दूसरी भोम, फिर छत, पेड़ पत्तों की, फिर छत। तो ये 250 भोम ऊंचे गए थे। और ये मधुबन हमारा 500 भोम, और ये महाबन हमारी 1000 भोम। अब यहाँ पे जो भोम की ऊंचाई हो जाती है वो बढ़ जाती है, यानी कि वहां की एक भोम में कितने मंदिर आते हैं दीदी, किरण दीदी? जो रंग महल की एक भोम होती है वो कितनी ऊंची होती है? एक भूम तो 100 हाथ की थी ना, ठीक एक ही है, मंदिर कहते हैं 100 एक हाथ। मंदिर ऊंची। और यहाँ पे कितनी हो जाती है हमारी? यहाँ पे एक भोम 250 भोम जो ऊंचे बड़ो बन है, ये हमारी 400 कोस। 400 कोस की, मतलब कि वो ऊंचाई भी बढ़ गई। एक भौम का वो जो होता है ना ग्राफ, वो बढ़ गया। रंग महल की एक भौम में हमारा एक मंदिर जितनी ऊंचाई। लेकिन अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, रंग महल के बाहर निकल रहे हैं, तो उसकी भौम का वो ग्राफ बढ़ गया, यानी कि 400 कोस या कह लो 500 मंदिर।
या कह लो 500 मंदिर, पूरी 500 मंदिर की एक भौम, ठीक है ना दीदी, यही हिसाब है ना, 400 कोस मीन्स 500 मंदिर, तो एक भौम इतनी ऊंची, तो ये 250 भौम ऊंचे पेड़ गए हैं, जिसमें भौमें गई हैं, तो ये बहुत ऊंचे पेड़ हैं। तो ये, और इसकी मधुबन की हमारी 500 और ये 1000 भौम। ये कल ये बात बतानी रह गई थी कि ऐसे भौम की ऊंचाई का जो वो है वो भी बढ़ गया है। रंग महल की ऊंचाई में एक भौम में सिर्फ एक मंदिर की या 100 हाथ कह लो उतनी ऊंचाई होती है, और यहाँ पे हमारी 250 जो भौम है, इसकी एक भौम 400 कोस के बराबर हो जाती है। मतलब और गहराई और ऊंचा ऊंचा सोचो, सब सुंदर साथ और बड़ा बड़ा सोचे, गिनती नहीं याद होती तो रंग महल से जब हम बाहर निकलेंगे तो और ऊंचा और बड़ी शोभा, ये शोभा को ध्यान में रखना। 1 लाख हो जाती है, 1 लाख। अच्छा, ये जो 250 भौम वाले ये 1 लाख कोस है ना, और हाँ जी, मधुबन वाले होते हैं 2 लाख कोस 2 लाख। की पूरी पूरी, मतलब 500 भौम हो जाएंगे 2 लाख कोस, और जो महावन हो जाते हैं वो 4 लाख कोस के हो जाते हैं। इतने ऊंचे ऊंचे हैं ये, हमारे झूले भी इतने ऊंचे, इसमें हम जब चांदनियों पे जाते हैं तो सोचो कितना आनंद आता होगा कि जैसे हम आसमान में ही चले गए। तो ये बड़ोबन, मधुबन, महाबन की ये शोभा थोड़ी सी बतानी रह गई थी। मीनू, इस इसमें तरह से, बता दो कि नहरें आ जाती हैं, नहरें। हाँ जी, हाँ ये भी रह गया था। एक और बात बतानी है, तो नक्शा खोल लूं मैं, कोई बात रह ना जाए इसीलिए हम लोग ये, अब जैसे ये देखो बड़ो वन के सामने हमारे ये कितने वृक्षों की हारें आई हैं, सब अपने मन में बोलेंगे 41 वृक्षों की 41 हारें, और इसमें हमारे बनते हैं अखाड़े। अब हमारे इन, जो ये हमारे बड़ों वन है, यहाँ पे जो पेड़ है नीचे नहर वगैरह चाहे बच्चा कुछ नहीं है, यहाँ तक की कोई चाहे बच्चा या नहरें नहीं चल रही, बस पेड़ चल रहा है, क्योंकि यहाँ अखाड़े बनने हैं, पशु पक्षी आके यहाँ पे अपना खेल तमाशा करते हैं। लेकिन जब मधुबन स्टार्ट हो जाता है, इसका नक्शा खोल रही हूँ, ये जब ये मधुबन स्टार्ट हो जाएगा हमारा, मधुबन की जो 4 हारें और इसकी 4 महा, मतलब यहाँ जमीन पे सब नहरें चाहे बच्चे शुरू हो जाएंगे। अभी हम आगे बताएंगे कि वो नहरें चाहे बच्चे ये पानी आ कहाँ से रहा है, यहाँ पे भी जो 4 चाहे बच्चे बने हैं तो वो पानी कहाँ से आया, तो वो सारा पुखराज पहाड़ की एक नहर आती है, उससे पानी सारा इन बनों की नहरों में आता है, क्योंकि इसके आगे सीधा पुखराज पहाड़ की शोभा आती है। इसकी नक्शा दिखाती हूँ मैं, ये देखो ये नीचे ये अखाड़े बने हुए हैं, उसके बाद ये हमारा पुखराज पहाड़ स्टार्ट हो जाता है, ये पुखराज पहाड़ है, इसके यहाँ से एक नहर आती है, जो उस नहर से अंडरग्राउंड पानी सब जगह पहुंच जाता है। अभी आगे इसकी शोभा हम समझेंगे जब पुखराज पहाड़ की, तो हमें पता लग जाएगा कि वो नहर कहाँ से कहाँ तक आई है और यहाँ तक पानी अंडरग्राउंड कैसे पहुंच रहा है। तो ये हमारा लाल चबूतरे के जो है 41 के 41 सारे बड़ोबन की, जिसमें 17 हमारी 10 बोम सीधी गई हैं, बाकी की 24 कितनी गई हैं, 250 बोम। फिर उसके बाद मधुबन हमारा चला जाता है 500 बोम, और महाबन चला जाता है 1000 बोम। तो ये शोभा इसकी इस तरह से, सुंदर वृक्ष हमारे, बहुत ऊंचे ऊंचे वृक्ष, और उनमें फिर झूले, और यहाँ के झूलों की स्पेशल जो लीला थी कि एक भौम ऊपर झूले रुकते हैं और नीचे पशु पक्षी अपना मुंह उठा के सब हमें देखते हैं, छेड़ाखानी करते हैं जब हम झूल रहे होते हैं, तो हमारे पैरों के ऊपर उछलना, ये सब लीला यहाँ पे बहुत सुंदर लीला होती है। तो ये हमने समझा लाल चबूतरा, बड़ोबन, 17 हारे, फिर ये बड़ोबन की ये 250 भौम ऊंचे, इनकी भौमें, और इसकी एक ही भौम 10 भौम तक जाएगी। अभी हम सुंदर साथ इसको भूलेंगे नहीं क्योंकि काफी रिवाइज किया है। ये हमारी
17 हारें पूरी 10 भौम सीधी जाएंगी, 250 भौम ये है इनकी भौमें जाएंगी, मतलब एक भौम के बाद ऐसे छत डलेगी, दूसरी पे छत, फिर तीसरी पे छत, हर एक भौम में झूले लगते जाएंगे। पेड़ का तना बीच में से निकलेगा, फिर पेड़ बन जाएगा, फिर तना निकलेगा, फिर पेड़ बन जाएगा। तो 250 भौम, और ये फिर 500 भौम मधुबन, और ये 1000 भौम। फिर उसके बाद वहां पुखराज पहाड़ शुरू हो जाता है हमारा। अब हमने समझना है, ये नक्शा सब देखेंगे। ये हमारा टोटल कितने मंदिर थे? 1500 मंदिर उत्तर की दिशा के। और ये शोभा भी थी कि मंदिरों में यहाँ पे झरोखे नहीं है, 3 दरवाजे आए थे 1200 मंदिर के आगे लाल चबूतरे के सामने। अब हम चलते हैं और आगे, जो कितना हांस बच गया हमारा, 300 मंदिर बच गए या 10 हांस बच गए। 1200 में लाल चबूतरा आ गया, बाकी के 10 हांस में कह लो या 300 मंदिर में क्या शोभा आई है? तो वो शोभा है हमारी ताड़ बन की शोभा। शोभा का नक्शा और दिखाते हैं, पहले बाहर से पिक्चर देखो कि ताड़ बन कैसे आया। ये देखो, ये लाल चबूतरा सबको ये रेड दिख रहा है, सिंहासन कुर्सियां ये सब लगी हुई हैं, पूरे रेड कलर का जो है ये सिंहासन, और इसके आगे अखाड़े दिख रहे हैं। और इसके आगे ये शोभा देखो, ये वाली यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये ताड़ बन के वृक्ष, ये ताड़ बन के उतने हिस्से में हमारा ताड़ बन 10 हांस का ऐसे पश्चिम से पूरब चौड़ा, और 17 हांस का दक्षिण से उत्तर या उत्तर से दक्षिण, कुछ भी कह सकते हैं। ये 17 हांस यानी कि वही सेम 17 पेड़ जो आएंगे उसी हिसाब से। 17 पेड़ों की बड़ों बन की यहाँ लाल चबूतरे के पास हारें आई थी ना, जो सीधी 10 बम जा रही थी, तो उसकी बिल्कुल बराबरी में हमारा ताड़ बन आया है। तो पूरी हमारी उत्तर की दिशा ऐसे कवर होती है। 1200 में लाल चबूतरा, 300 मंदिर में हमारा इधर से ताड़बन शुरू हो जाता है। फिर 1200 के आगे 41 जो हारें हैं वो जाती हैं बड़ों बन की, लेकिन उसमें से 17 हारें 10 भौम जाती हैं। तो वैसे ही 17 हारों की जगह 17 हांस जिसको कहते हैं, उतनी लंबाई में हमारा ये ताड़ बना है। तो ताड़ के वृक्ष इस तरह से ऊंचे। अभी इस एक बगीचे की शोभा को अभी हम समझेंगे। अभी एक बाहर की पिक्चर देखिए कि कैसी शोभा आई है। 1200 में लाल चबूतरा, 300 मंदिर में ताड़ बन की शोभा, और यदि इसकी लंबाई देखेंगे तो 17 हांस इस तरह से, 10 बाय 17 का पूरा हमारा ताड़ बन। अब ये नक्शा देखेंगे, यहाँ से ये 1200 मंदिर का ये यहाँ तक लाल चबूतरा, उसके आगे ये ताड़ बन पूरा। अब समझते हैं ताड़ बन की शोभा कैसे आई है। ये देखो सुंदर सा जी, ये हमारा लाल चबूतरे का निशान नजर आ रहा है, ये वाला। और इसके आगे जो बड़वन के वृक्ष की जो 17 हारें आई थी वो नजर आ रही है हमें। अब इसके आगे ये मंदिर, यहाँ से आगे 300 मंदिर, ये 300 मंदिर हमारी ये जगह जो हो गई। इसके सामने यानी कि रंग महल के उत्तर में 10 हांस की जगह पे, 10 हांस के जो मंदिर रहे उसके सामने हमारा 10 बाय 17 हांस का ताड़ बनकर बगीचे आए हैं। अब इसमें नहरें, चाहे बच्चे, फुआरे, सब शोभा आएगी इसमें। इधर नहीं थी, वो क्यों नहीं थी नहरें? क्योंकि यहाँ अखाड़ों की लीला थी, यहाँ पे पशु पक्षियों ने खेलना था, यहाँ तमाशे करके राज्य को रिझाना था। यहाँ पे राज्य बैठते हैं लाल चबूतरे में, तो यहाँ नहरों की शोभा नहीं आई है। यहाँ हमारे ताड़ वन में सेम वैसी शोभा आएंगी जैसे बट पीपल की चौकी पे आती है, नीचे नहरें चल रही हैं। एक बगीचे की शोभा को अभी हम समझेंगे, लेकिन एक बाहरी पिक्चर सब एक तरह से देखेंगे कि इसमें नहरें, चाहे बच्चे,
पूरा एक बगीचे के चारों तरफ नहरें चल रही हैं और जहाँ कोना कटता है वहां पे 6 बच्चे की शोभा है। तो हमारे ये 300 मंदिर का चौड़ा और 17 हांस, यानी कि कितने मंदिर हो गए? 17 हांस। एक हांस में 30 मंदिर होते हैं। 510। 510। देखा, हमारी मैथ्स में सोनू बहुत तेज है। ये 510 मंदिर का, या ऐसे याद कर लो या 17 हांस याद कर लो। 17 हांस इजी रहता है, 510 याद करना है तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन जगह वही वाली लेगी जो ये 17 पेड़ों की जो 17 हारें थी, क्योंकि ये पेड़ भी हमारे एक एक हांस की दूरी पे हैं, इधर वाले बड़ों बन के, तो बिल्कुल सिमेट्री उसकी 17 लाइन वाली होगी, सेम। तो अब हम समझते हैं एक बगीचे की शोभा को। अभी हमने टोटल शोभा देखी कि पूरे बगीचे आए कैसे हैं, कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, पूरे ताड़ बन के सभी बगीचों की क्या शोभा आई है, अभी हमने देखी। एक बाहर की पिक्चर देखी कि लाल चबूतरे की जगह को 1200 ली और बाकी 300 मंदिर लिए आगे की जगह को, और चौड़ाई में 17, लंबाई में 17 हांस ले लिए, इस तरह से। तो ये शोभा। अब हम चलते हैं एक बगीचे की शोभा को देखते हैं। एक बार ये शोभा भी देखते हैं कि कैसे ताड़ बन के वृक्ष आए हैं। ये पूरे बगीचे हैं। देखो ये नहरें चल रही है ना, ये पिक्चर इसलिए दिखाई है कि इसमें नहरें, चाहे बच्चे, ये ब्लू कलर की। फिर जहाँ नहर होएगी वहां पे जल रोंस भी होएगी, पाल भी होएगी। जहाँ नहर चलेगी तो समझो नहर का चबूतरा उठना ही उठना है, क्योंकि जब पानी के लिए हमने जगह बनानी है तो एक कुआं या कह लो उसका चबूतरा उठाएंगे तो बीच में पानी आएगा ना, तो वो चबूतरे उठेंगे। चबूतरे के साथ फिर चलने का रास्ता भी चाहिए हमें, तो उसको रौंस कह देते हैं। तो जहां नहर हम बोल दें तो ये ऑटोमेटिकली सुंदर साथ के मन में आ जाना चाहिए कि नहर चल रही है तो चलने का रास्ता होएगा ही होएगा। इसलिए नहर की कोई गिनती नहीं बता रहे कि कितनी बड़ी नहर है, कितना बड़ा रास्ता है, बस रास्ता है। हमें यहाँ से हम आराम से आ सकते हैं, चल सकते हैं। पूरे बगीचों में नीचे सीढ़ियां लगी हैं उतरने के लिए। जैसे ये एक बगीचा है तो इस बगीचे के अंदर जाना है तो वैसे ही गोलाई में भी सीढ़ियां और दिशाओं में भी सीढ़ियां। जैसे प्रभा दीदी ने उस दिन बताया था ना, हमारा जो 7 बन करे थे, तो गोलाई में भी, यहाँ ये येलो कलर का दिख रहा है ये वाला, गोलाई में भी सीढ़ियां और दिशा में भी सीढ़ियां। हर तरह से बाग में हम जा सकते हैं, क्योंकि ये बगीचा एक हांस, एक कितना होगा दीदी? 100, ये वाला बगीचा हमारा कितने हांस का होएगा? एक हांस का हो गया ना। एक हांस का, सेम वैसे एक हांस का लंबा चौड़ा बगीचा। अब हम चलते एक बगीचे की शोभा को समझते। अभी तो हमने टोटल देखे 170 बगीचे, टोटल तो हमारे कितने होंगे? 170 बगीचे। उसमें से एक बगीचे की शोभा को समझेंगे तो सेम सारे बगीचों की शोभा भी वैसी होगी। अब ये हमारा ताड़ वन का एक बगीचा। अब इसमें ये जो गोले गोले दिख रहे हैं ना बिंदियां, ये पेड़ हैं, यानी कि एक पेड़, दो पेड़, ऐसे ये पेड़ हैं। तो इसमें जो हमारे पेड़ आएंगे वो आते हैं 31 पेड़ों की 31 हारें। यानी कि ये भी नहीं याद करो, बस देखो कि इसके अंदर एक बगीचे में खूब सारे पेड़ हैं और याद हो सकते हैं। तो 31 पेड़ों की 31 हारें, खूब सारे पेड़ हैं इसके। तो अब इसकी शोभा कैसे आई है कि जो ये कॉर्नर्स वाले जो ये पेड़ हैं, बिल्कुल चारों कोने के जो पेड़ आएंगे वो हमारे ताड़ के हैं, यानी कि ताड़ के लंबे पेड़। और जो बीच वाले हैं वो सब मिक्स हैं, कोई भी वहां सब मिक्स एंड मैच है बीच वाले पेड़ों की। और जो ये कॉर्नर वाले पेड़ आए हैं इनकी कैसे भूम गई है, वैसे ही सेम, यानी कि 10 भूम सीधे चले गए। जैसे हमने लाल चबूतरे के सामने वाले पेड़ों की 17 हारों का शोभा समझी थी, इनकी शोभा कैसे गई थी? 10 भौम सीधे गए थे। अब हम ताड़बन से इसका मिलान करते हैं कि इसका कैसे होगा। कि जैसे ये ताड़बन है,
इसके जो एक बगीचे के कॉर्नर्स वाले पेड़ हैं, इसके ये कॉर्नर्स वाले भी सीधे 10 भोम सीधे ऊंचे गए और बाकी के जो बीच वाले हैं उनकी भोमें बन गई, यानी कि 10 भोमें बन गई। एक पेड़ के बाद एक भोम के बाद फिर तना उठेगा, फिर उठेगा, तो 10 भोमें बन जाएंगी और कॉर्नर्स वाले सीधे ऊंचे जाएंगे 10 भोम तक। 10 भोम बराबर एक भोम, ये कोने वाले, और ये ताड़ के हैं और ये सब मिक्स पे। और एक शोभा और, पहले हम दोबारा से समझेंगे इसी बात को दोबारा से। लाल चबूतरे के पूरब में कह लो या रंग महल के 1200 मंदिर छोड़ेंगे तो बाकी कितने बच जाते हैं? 300 मंदिर। 300 मंदिर के सामने, 300 मंदिर का लंबा और चौड़ा और 510 मंदिर का ऐसे लंबा। जो चीज लंबाई ज्यादा होती है तो उसको लंबाई कह देते हैं। और दिशा करनी है तो रंग महल के उत्तर की दिशा में हमारा 510 मंदिर लंबा ताड़बन आया है। और ये टोटल 170 बगीचे हैं और इसमें नहरें चाहे बच्चे ऐसे ही आएंगे बिल्कुल। और फूल बाग में हमने देखा था ना, एक बगीचे के कितने अंदर छोटे आए थे बगीचे? 16 बगीचे आए थे उसमें, एक बगीचे के अंदर। अब इसकी एक बगीचे की शोभा को समझते हैं। तो ये हमारा एक बगीचा, देखो चारों दिशाओं में नहरें चल रही हैं, कॉर्नर्स में हमारे 6 बच्चे हैं और पुल भी बना हुआ है और बीच में सब पेड़ लगे हुए हैं। कॉर्नर्स वाले ताड़ के हैं और बीच वाले मिक्स। अब इसमें झूले कैसे लगेंगे, झूलों की शोभा कैसे आएगी? बीच वाले जो पेड़ हैं उसमें तो 10 भोमों में झूले लग जाएंगे, मतलब कि भोमें बनी है। और ये कॉर्नर्स वाले पेड़ कैसे गए हैं? सीधे गए हैं ऊंचे 10 भोम तक। तो यहाँ से बिल्कुल सेंटर वाला एक पेड़ लो और दूसरे बगीचे के सेंटर वाला एक पेड़ लेंगे तो दोनों की मेहराब बन जाएगी इस पुल के ऊपर। ये ऊंचा जो 10 भोम ऊंचा गया और पुल पे हमारा ये 10 भोम ऊंचा झूला एक बगीचे के चारों नहरों के बीच में, सेंटर में। ये जो नहरें चल रही है बिल्कुल नहरे के मध्य में, मध्य वाला पेड़, इस बगीचे का भी मध्य वाला पेड़ ले लो और उसके पास वाले बगीचे का भी मध्य वाला पेड़ ले लो। जैसे ये देखो, ये हमारा एक बगीचा ये है, दूसरा उधर, तो इसका मध्य वाला ये पेड़ ले लिया और इस बगीचे के मध्य वाला ये पेड़ ले लिया और ऊपर ये कहाँ तक जा रहे हैं? 10 भोम सीधे जा रहे हैं। तो इनकी मोटी मेहराब बन जाती है क्योंकि पेड़ बहुत दूर है। जैसे हमने बड़ो वन का देखा था वैसे ही मेहराब बनेगी और पुल पर झूला इतना ऊंचा। ये देखो, ये झूले की थोड़ी शेप भी दिखाई हुई है। तो पूरी नहर पे ऐसे ऐसे झूला चलता है, इतना ऊंचा ये 10 भोम का। ताड़ बन के स्पेशल अलग ही शोभा है हिंडोलों की कि नहर के एक बगीचे के बिल्कुल मध्य में, यानी कि एक बगीचे के मध्य वाले हमारे कितने झूले हो गए? 4 झूले। और जो सेंटर में वो तो हर भोम में मेहराब बनती जाएगी, झूले लगते जाएंगे वैसे ही सेम। पर जाएंगे ये 10 भोम तक, इनकी भोमें सिर्फ 10 भोम। इसकी 10 भोम बराबर एक भोम, इसकी अंदर वाले पेड़ों की 10 भोमें। अब आप ये कलर्ड पिक्चर देखेंगे हम इसकी। ये देखो, ये हमारा बगीचा है, चारों तरफ नहर, 6 बच्चा। अब ये कॉर्नर्स वाले पेड़ देखो, ये ऐसे सीधे ऊंचे जा रहे हैं और जो बीच वाले हैं वो छोटे, यानी उसकी भोमें बन रही हैं, 10 भोमें बन जाए एक बगीचे के। ये देखो, कॉर्नर्स वाले पेड़ है ना, ये सीधा ऊंचा गया, सारे कॉर्नर्स वाले। अब ये हमारी जो आराम से सब देखेंगे, एक बगीचा ये, एक बगीचा ये। अब इसका मध्य वाला पेड़ ये ले लिया और इधर ले लिया तो ऊपर जाके इसकी मेहराब जुड़ जाएगी और नहर पे लंबा झूला। इस पुल से हम बैठ जाएंगे और ऐसे ही हर ताड़ बन के बगीचों में एक बगीचे के नहरों के मध्य में 4 झूले बड़े वाले और बीच में सब 10 भोम वाले झूले।
और ये भी खट छप्पर के ही हिंडोले हैं। ये भी वैसे ही हिंडोले हैं क्योंकि पेड़ों की दूरी उतनी है, पूरी बेड टाइप झूले जो हमने 7वीं 8वीं में समझे थे, खट छप्पर के हिंडोले सेम वैसे। बस एक बगीचे की शोभा कुछ अलग हो गई कि यहाँ पे कॉर्नर्स वाले जो पेड़ हैं वो ताड़ के पेड़ हैं, अंदर हर तरह के पेड़ हैं, मतलब मिक्स पेड़ है। और जो कॉर्नर्स वाले पेड़ हैं सीधे 10 भौम ऊंचे जा रहे हैं। जितने भी पेड़ यहाँ पे आएंगे, 13 कितनी है, 31 के 31 हारे एक बगीचे में आते हैं, तो कॉर्नर्स वाले। लेकिन झूला कहाँ पड़ेगा, बिल्कुल मध्य नहर की, जो पूरी एक नहर है उसके मध्य वाला पेड़, एक बगीचे का ये ले लो और दूसरे वाले बगीचे का ये, तो ऊपर जाके मेहराब जुड़ेगी, तो सेंटर में झूला लग जाएगा। तो एक बगीचे के 4 झूले, एक ये झूला, एक ये, एक उधर, एक इधर। एक बगीचे के 4 बड़े वाले झूले, बाकी सब बीच में छोटे छोटे झूले, मतलब भोम दर भोम वाले झूले भी बीच में आते जाएंगे। देखो सीढ़ियां भी दिख रही है, ये कॉर्नर्स वाली और हर बगीचे के अंदर। अब एक और पिक्चर देखते हैं ये ताड़बन के हिंडोले की। ये देखो, ये नहर के ऊपर 2 पेड़ गए, मेहराब जुड़ेगी और बीच में झूला। अब पूरा एक बार ये रिवाइज करते हैं अच्छे से ताड़वन को, फिर उसके बाद हम खड़ोकोली को समझेंगे। लाल चबूतरा हमारा कितना आया है, 1200 मंदिर। 1200 मंदिर के सामने 1200 मंदिर का लंबा और 30 मंदिर का चौड़ा। और हमारे एक शोभा और है, ताड़वन के सामने जितने भी 300 मंदिर आएंगे उसमें झरोखे आए हैं, लेकिन लाल चबूतरे के सामने जो मंदिर आए थे उनमें 3 दरवाजे हो जाते थे और झरोखा नहीं आता। इन मंदिरों में झरोखे भी आए हैं। ये शोभा मंदिरों की यहाँ से वैसे ही हो जाएगी जैसे सभी जगह ये शोभा आती है। खाली लाल चबूतरे के जो पीछे हैं मंदिर, उनमें झरोखा नहीं आता, दरवाजे 3 हो जाते हैं। ये हमने कल समझा था इस चीज को। अब ये देखो, ये हमारे बगीचे 170 बगीचे। अब इसमें ये देखो सेंटर वाला अब अच्छे से दिखेगा। इस वाले बगीचे के मध्य से ये पेड़ गया, इधर से गया और ये नहर पे झूला, और वैसे ही 4 ताली के हिंडोले यहाँ झूले ताली पड़ेगी बिल्कुल चहबच्चे के ऊपर। तो मिलती जुलती शोभा बट पीपल की चौकी की तरह। बट पीपल की चौकी कितने भोम गई है, 4 भोम, 5वीं चांदनी। और ये हमारे ताड़बन कितने गए हैं, पूरे 10 भोम। 10 भोम 11वीं चांदनी। पूरे रंग महल की जो ऊपर 10वीं चांदनी से यहाँ से पेड़ों का वैसे ही चंद्रवा पूरा बन जाएगा, पूरा छज्जों से पूरा मिलान हो जाएगा। अभी हम जब करेंगे ना, जैसे 7 बन जो सामने आए हैं उसकी चांदनी पे चढ़ जाएंगे। 7 बन की चांदनी कितनी है, 2 भोम, तीसरी चांदनी। उससे घूम के हम बट पीपल के तीसरी चांदनी पे पहुंच सकते हैं। फिर हम उधर से घूम के फूल बाग के उस पे आ सकते हैं। फिर फूल बाग से घूम के इधर उत्तर में, इधर बड़ो वन के बीच में होते हुए ताड़ वन की तरफ आ सकते हैं। मतलब हर चांदनी ऐसे मिली हुई है कि आप पूरा पेड़ों के बीच में से दौड़ के घूम सकते हैं। कभी नीचे चले जाओ, पेड़ों के अंदर सीढ़ियां, कभी नीचे चले जाएं, कभी ऊपर चढ़ जाएं। कभी यहाँ के जो छज्जे बने हुए थे, इस वाले पेड़ों में जो छज्जे बाहर निकले हुए थे 5 हाथ के, तो कभी उसमें से बाहर निकल के खेलें। बहुत अच्छी लीला परम धाम की। तो ये हमारा 300 मंदिर का इस तरह से पश्चिम से पूरब और उत्तर से दक्षिण हमारा 510 मंदिर का लंबा। एक बगीचा हमारा, एक बगीचे के एक हांस का, इसके अंदर 31 के 31 हरे छोटे पेड़ जो होंगे, और कॉर्नर्स वाले पेड़ जो ताड़ के हैं वो सीधे 10 भोम जाएंगे, और बीच वाले जो पेड़ हैं उनकी 10 भोमें बन जाएंगी। और इनके हिंडोले कैसे लगेंगे, एक बगीचे के नहर के यहाँ बीच वाला
पेड़ और दूसरे बगीचे के मध्य वाला ताड़ का पेड़, ऊपर जाके मेहराब बनेगी और नहर पे हिंडोला। ऐसे 4 ताली के हिंडोले ताड़ बन के। और कोई शोभा किरण दीदी ताड़ बन की कुछ रहा है? सब खड़ोखली बताना। हाँ वो बता रही हूँ। हाँ एक और शोभा कि इस चांदनी के ऊपर कोई चहबच्चा नहीं है। जो हमारे इधर 17 जो पेड़ गए थे उसमें 4 चहबच्चे ऊपर भी आए थे इसकी चांदनी पे। इसकी चांदनी पे ऊपर कोई चहबच्चा नहीं आएगा। ऊपर सुंदर पत्तों और फूलों की चांदनी बन जाएगी। तो थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है ना, ये वाले पेड़ों की अलग शोभा, इधर की अलग शोभा। यानी राज्य महाराज नित्य नौतन हमें लीलाएं करके रिझाने के लिए कई तरह की शोभा बनाते हैं। अब हम चलते हैं, ये जो ताड़ वन है, ताड़ वन के एक बगीचे को छोड़कर इस बगीचे में खड़ोकली आई है। अब पहले खड़ोकली की हम दूसरी भूमि में चलते हैं कि कैसे खड़ोकली आई थी। हम सब सुंदर साथ ने दूसरी भूमि करी थी बुलबुलवनी के मंदिर और खड़ोकली। सबको अंदर से देखना, सबको याद है कि नहीं कि बुलबुलवनी के मंदिर कैसे आए थे और हम खड़ोकली कैसे जाते थे। अब हम देखेंगे हमारे ये टोटल मंदिर कितने हैं, 1500 मंदिर। तो 1200 मंदिर लाल चबूतरे वाली, जहां 1200 मंदिर के सामने लाल चबूतरा था, उसके आगे हमारे 110 मंदिर के सामने क्या आई थी, बुलबुलवनी के मंदिर। और 110 में से बिल्कुल सेंटर कर लो बाहर की साइड, वो 30 मंदिर की हमारी खड़ोकली, 28 मंदिर की टोटल, अभी ऐसे ही कह देते हैं 30 मंदिर की, यानी 40 मंदिर इधर छोड़ो 40 इधर, तो बिल्कुल सेंटर में, बुलबुलवनी के बिल्कुल सेंटर में, यहाँ बाहर। जैसे हमने बुलबुलवनी के खेल यहाँ करे, 16 चौरस हवेलियां काट के बुलबुलवनी के मंदिर बने थे। फिर यहाँ से 2 थंबों की हार को पार करके, मंदिरों की हार को पार करके, इन थंबों की हार को पार करके, फिर ये 6000 मंदिरों की हार को पार करते हैं हम। तो बाहर की साइड हमारा टेरेस स्विमिंग पूल बना हुआ है जो खड़ोकली कहलाता है। तो वो ताड़बन के बगीचे से उठा है, नीचे से। यहाँ तो हम ये दूसरी भूमि की शोभा देख रहे हैं ना, तो पर वो उठा कहाँ से है, जमीन से। कोई भी कुआं होगा वो जमीन से उठेगा तो दूसरी भूमि पे जाके वो खुलता है। तो ये हमने देखा कि कैसे आई है। अब उस पर चलते ताड़बन के बगीचे में फिर से। ये देखो ये बना हुआ है, ये पिक्चर देखो, ये खड़ोकली। 1200 मंदिर इधर छोड़े थे तो बाकी 40 मंदिर और छोड़े थे, तो ये हमारा खड़ोकली। ताड़ वन के एक बगीचे में खड़ोकली की शोभा आई है। यहाँ वो बगीचा नहीं आएगा, खड़ोकली का कुआं कैसे बनेगा वो अभी समझाएंगे। एक बार आप बाहर से देखें कि यहाँ पे हमारी खड़ोकली बनेगी, यानी कि वो कुआं की जो हद है यहाँ से स्टार्ट होगी ताड़ बन के एक बगीचे में से। एक बगीचे को छोड़ देंगे, दूसरा बगीचा, दूसरे बगीचे में से वो कुआं उठेगा। अब इसकी शोभा को देखते हैं कि ये कैसा बना हुआ है। सब सुंदर साथ को ये समझ आ रही है कि ताड़ वन हमारा ये है। 10 हांस में जो बगीचे आए हैं 170, उसमें से एक बगीचा ये वाला छोड़ दो, दूसरे बगीचे में हमारी खड़ोकली आई है, जो कहाँ खुलती है, दूसरी भूमि में। बुलबुलवनी का कहाँ है हमारा, दूसरी भूमि में।
तो दूसरी भौम में जब हम बुलबुलमनी के खेल खेलते हैं, फिर वहां से हम बाहर निकलते हैं, मंदिरों की हारे पार करके फिर बाहर करते हैं। बाहर निकलते हैं तो हमें एक स्विमिंग पूल नजर आता है, तो वो उसको क्या कहते हैं, हमारी खड़ोकली। अब देखते हैं ये कैसी बनी है खड़ोकली की शोभा। अब सब सुंदर साथ इसमें आराम से देखेंगे। ये हमारी धाम रोस जा रही है, ये वाली नीचे से, सबसे नीचे चलो, रंग महल की हमारा वो दरवाजा, धाम दरवाजे से इधर चबूतरे से अब दाहिने हाथ उत्तर की दिशा में चलो, परिक्रमा लगा के रौस जो हमारी एक मंदिर की या ये वाली रौस है, उसमें परिक्रमा लगा के उत्तर की साइड पे आ जाओ, उत्तर की साइड पे आओ। तो हमें यहाँ पे जमीन से, यहाँ से हमें दिखेगा ये ताड़बन की जमीन है, यहाँ से ताड़बन उठा है, तो ताड़बन की जमीन से वैसे ही एक चबूतरा भोम भर का उत्तर की दिशा में ये बढ़ा दिया, 32 मंदिर का लंबा चौड़ा एक चबूतरा। ये बाहरी हार मंदिर दिख रही है, ये उत्तर के मंदिरों की हार है ये, और ये रौस नजर आ रही है परिक्रमा। अब उत्तर की साइड अब कुआं बनाना है, यही हमारा ऊपर उठ के दूसरी भौम में ऐसे खड़ोकली नजर आएगी। तो सबसे पहले नीचे एक भौम भर चबूतरा बनेगा, और ये गहरा भी होगा नीचे, क्योंकि हम देखते हैं जब कोई भी कुआं बनाना होता है तो पहले जमीन में एक भौम गहरा खोदते हैं उसको, तभी तो ये खड़ोकली 3 भौम गहरी है, इसको जमीन में गहरा होएगा। तो और फिर ये एक चबूतरा हमारा रंग महल का जो चबूतरा है, बिल्कुल सेम ऐसे चबूतरा उठा, और चबूतरे से चांदों के द्वारा ये सीढ़ियां कहाँ उतर रही हैं, ये ताड़ बन में, ताड़ के बन में तीनों साइड से ये सीढ़ियां उतर रही हैं, क्योंकि ताड़ बन के एक बगीचे के अंदर हमारी खड़ोकली की वो कुआं बनना है। एक जमीन में कुआं खुदेगा, फिर एक भौम भर ऊंचा चबूतरा उठेगा, क्योंकि ये 2 भौम दूसरी भौम पे जाके खुलनी है हमारी खड़ोकली। तो ये एक भौम का पहले चबूतरा उठा, तो कितनी भौम हो गई ये हमारी धाम रोस पूरी। वैसे ही भौम भर का चबूतरा खड़ोकली का, जो कि ताड़ बन के बगीचे में उठेगा। कितने मंदिर का, 32 मंदिर का लंबा चौड़ा। अब इस चबूतरे को उठा के यहाँ सीढ़ियां चढ़ के ऊपर आ जाओ, तो हम कहाँ आ जाएंगे, पूरे वैसे ही धाम रोस से भोम्बर ऊंचे चबूतरे पर आ गए। अब हमने क्या देखा, यहाँ पे मंदिरों की हार, इस चबूतरे पर 3 दिशा में ये मंदिरों की हार है, तीनों दिशाओं में, क्योंकि अभी एक भौम और उठाना है। ये एक भौम ये हो गया, एक भौम ये, 2 भौम का कुआं बनेगा, तभी दूसरी भौम में ये खुलेगा ना। तो यहाँ सुंदरता के लिए तीनों दिशाओं में मंदिर बना दिए, यानी कि पूर्व, पश्चिम और उत्तर, तीनों दिशाओं में एक मंदिरों की हार, और मंदिरों की शोभा वैसे ही आएगी जैसी इन मंदिरों की है। ये 6000 मंदिरों की जो पहली हार चल रही है, बस वो घूम गई उत्तर की दिशा में, ये मंदिरों की हार घूम गई उत्तर की दिशा में, इधर से घूम के पूरा उसने बाहर की जगह ले ली थोड़ी सी। तो मंदिर की शोभा कैसे आएगी, वैसे ही 2 दरवाजे, बीच में एक झरोखा और 6 जाली द्वार, बाहर में जो शोभा इन मंदिरों की थी सेम वैसी शोभा। लेकिन अंदर पीछे कोई दरवाजा नहीं होगा, क्योंकि वहां तो कुआं है, पानी उठना है बीच में। सबने गुम्मट जी में देखा होगा, बाहर गुर्ज जाता है, जब हम ऊपर जाते हैं तो वो ऊपर से खड़ोकली का निशान है, उसमें पानी है, नीचे से जो एक गुर्ज में खड़ोकली की शोभा बनाई है। तो नीचे से हमें ये ऐसी शोभा नजर आएगी। मंदिर बनेंगे तो साथ में रोस की जगह छोड़ दी, एक एक मंदिर की रोस की जगह छोड़ दी कि परिक्रमा। अब सीधा तो मंदिर यहाँ बनाएंगे नहीं, थोड़ी जगह भी तो छोड़ेंगे ना आगे, जहां से हमने मंदिर भी जा सकते हैं, इन मंदिरों में अंदर भी जा सकते हैं। जैसे इन मंदिरों में जा सकते हैं, जब हम रॉस पे खड़े होते हैं
तो इन मंदिरों में दरवाजे हैं हमारे दो, तो हम 6000 मंदिरों के अंदर जा सकते हैं। तो ये खड़ोकली के मंदिरों में भी जाने के लिए ये रॉस वैसे ही फ्री है, सेम वैसे। तो सबसे पहले क्या किया, ताड़ वन की जमीन से एक भूम भर का ऊंचा चबूतरा, ये ताड़ वन की जमीन है, इससे भूम भर का ऊंचा एक चबूतरा। फिर चबूतरे पे आ जाओ, रोज को छोड़ के तीनों दिशाओं में मंदिरों की हार। तो ये दो भूम पहुंच गए ना हम, एक भूम ये और एक भूम के मंदिर हो गए। तो हम कहाँ पहुंच गए, दूसरी भूम में पहुंच गए। तो हमारी खड़ोकली कहाँ खुलती है, दूसरी भूम में ही तो खुलती है। तो दो भूम बनाने के लिए ये शोभा भी बनाई, पहले चबूतरा उठाया, फिर एक मंदिरों की हार, और मंदिरों की शोभा सेम वैसे ही जैसे इन मंदिरों की है। अब दक्षिण की शोभा कैसी आई है कि यहाँ तीनों दिशाओं में तो मंदिर हैं, लेकिन दक्षिण में एक मंदिर की मोटी दीवार, क्योंकि यहाँ मंदिर बनाते तो रास्ता कहाँ से होता मंदिर में जाने के लिए, क्योंकि मंदिर की यहाँ से दीवार घूम गई, इधर से घूम गई, चौथी तरफ हम मंदिर बना ही नहीं सकते थे। यहाँ से फिर मंदिरों में जाने का रास्ता कहाँ से होता। तो दक्षिण में एक मंदिर की मोटी दीवार हो गई। अब हम यहाँ ताड़वन की जमीन से कैसे खड़ोकली पहुंचेंगे, सबसे पहले सीढ़ियां चढ़ जाओ, भोमभर की सीढ़ियां चांदों के द्वारा चढ़ के। तो हम यहाँ पे एक भोम चबूतरे पे आ गए। अब चबूतरे पे आएंगे तो यहाँ मंदिर में जा सकेंगे, हम खड़ोकली नहीं जा सकेंगे, क्योंकि ऊपर जाने के लिए रास्ता नहीं है। खड़ोकली में तो हमें भुल भुलवनी के मंदिरों से ही खेल के, मंदिरों की हारे पार करके ही यहाँ पे आना होगा, क्योंकि इसके ऊपर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। यहाँ पे सिर्फ ये भोमभर ऊंचे चबूतरे पे चढ़ने के लिए ये रास्ता है, ये मंदिरों का रास्ता है यहाँ पे। तो ये खड़ोकली हमारी, ये दो मंदिर की हमारी परिक्रमा हो जाती है। तो खड़ोकली हमारी सिर्फ रह जाती है 28 मंदिर की। नहीं याद होती तो बस ये देखना है, हमने भूल भुलवनी के मंदिर से आए, दो मंदिरों की हार को पार करेंगे तो ये हमें बिल्कुल ऐसे लगेगा कि बिल्कुल सामने ही हमें खड़ोकली में पहुंच गए, क्योंकि ये वाली रौंस छोड़ेंगे और ये वाली दीवार ने पुल बना लिया, दोनों चीजें मिल गई हैं आपस में, बिल्कुल मिल गई हैं। तो हम मंदिरों से जब निकलेंगे तो हमें सामने से हमारा टेरेस स्विमिंग पूल नजर आएगा। तो ये खड़ोकली हमारी, ये शोभा। ताड़ वन की जमीन से 32 मंदिर का लंबा चौड़ा भोम भर का ऊंचा एक चबूतरा, सेम वैसे ही रंग महल का जैसे भोम भर का ऊंचा चबूतरा था, बस ये घूम गया। हम आ गए उत्तर की दिशा में। जब आप वहां से चबूतरे से समझो मुड़े तो दाहिने हाथ मुड़ो, उत्तर की दिशा में आएंगे तो ताड़बन हमें नजर आएगा। थोड़ी जगह पे आगे जाएंगे तो ताड़बन के एक बगीचे में हमें खड़ोकली की शोभा, नीचे से तो कुआं नजर आ रहा होगा, तो हम ये देखेंगे यहाँ पे मुड़ के मंदिरों की शोभा, नीचे भोमभर ऊंचा चबूतरा, तीन दिशाओं में ये मंदिर। तो दो भोम हम यहाँ ऊपर पहुंच गए, वो यहाँ से नहीं जा सकते खड़ोकली में, यहाँ सिर्फ हम मंदिरों में जा सकते हैं। खड़ोकली में पहुंचने के लिए हमें दूसरी भौम के मंदिरों से ही यहाँ से बाहर आना पड़ेगा। तो तीन दिशाओं में चांदों के द्वारा जो सीढ़ियां उतरी हैं, यहाँ से सिर्फ हम खड़ोकली के मंदिर में जा सकते हैं। इनको क्या कहते हैं, प्रथम भौम के मंदिर, जैसे ये मंदिर थे हमारे, सेम वैसे ये खड़ोकली की शोभा। ताड़वन के बगीचे पे फिर से चलते हैं। अब ये जमीन पे है ताड़वन, सबको ये दिख रहा है, ये दूसरा बगीचा ऐसे उठेगा, ये 32 मंदिर का लंबा चौड़ा भोमभर का ऊंचा चबूतरा ताड़वन के बीच में से उठेगा, और फिर मंदिरों की हार आएगी और ऊपर जाके कुआं खुल जाएगा। तो हमारी खड़ोकली तीन भोम गहरी, यानी कि एक भोम तो जमीन में है और दो भोम, एक भोम का चबूतरा हो गया, एक भोम के मंदिर हो गए, तो ये तीन भोम गहरा जल है। तो जो दो दूसरी भौम के मंदिरों से हम बाहर आते हैं तो हमें खड़ोकली यहाँ पे झीलने के लिए हमारे को स्विमिंग पूल नजर आता है यहाँ से। ठीक है किरण दीदी, खड़ोकली की और ताड़वन की शोभा
हो गई पूरी? कुछ रहा है? किरण दीदी मेरी आवाज आ रही है? किरण दीदी, सीमा, कोई भी सुंदर साथ है जो हमारे साथ है बता सकते हैं कि सारी शोभा कंप्लीट हो गई, ताड़बन की और बड़ोबन की और लाल चबूतरा, मधुबन, महाबन और ये हमारा खड़ोकली। ये देखो, ये बाहर से ये भी दिख रहा है। हाँ जी किरण दीदी, आपकी आवाज आ रही है? हाँ, उनका नेट शेयर चला गया होगा, कोई बात नहीं। तो ये बाहर से हमें शोभा नजर आ रही है, ये खड़ोकली की। ये देखो एक बगीचा ये पूरा नजर आ रहा है। किरण आंटी आ गए। हाँ हाँ देख हाँ, गए होंगे। हाँ जी दीदी, बाकी और शोभा कुछ रही है? नहीं नहीं, पूरी हो गई, लगभग पूरी है। ठीक है, अब ये बाहर से एक हाँ पिक्चर देख लो। ये हमारे लाल चबूतरा, अखाड़े, ये ताड़बन और ताड़बन के एक बगीचे में खड़ोकली की शोभा। सोनू कुछ समझ में आया आपको? कुछ लग रहा है कमी तो रिपीट कराएंगे। हाँ जी, ताड़बन समझ की में शोभा, आया। हाँ, ये पूरा 17 हांस का और ये हमारा 10 हांस, इस तरह से। हाँ, ये पूरा ताड़बन के वृक्ष कैसे गए, कॉर्नर्स वाले हमारे 10 भौम ऊंचे और बीच वालों की 10 भौमें बन गई। इस तरह से ये पूरी शोभा। आज हमारे साथ रिवाइज के लिए किसको बोला था? रमा को बोला था। सोनू है या आशु है? हाँ, वो तो लीला कराएंगी, रमा है हमारे साथ। रमा, आप जितना भी करा सकते हो लाल चबूतरे की या बड़ोबन की। हमारे पास जब 10 मिनट रह जाएंगे, आप 5-7 मिनट ले सकते हो, तो फिर वो लीला कराएंगी। 4:32 हुए ना? हाँ, प्रणाम रमा है। दीदी। प्रणाम जी रमा। आप लाल चबूतरे की और बड़ोबन की थोड़ी शोभा, या ताड़बन समझ आ गया तो ताड़बन का भी आपने सुबह समझा है, तो ताड़बन का आप रिवाइज करो। लाल चबूतरा और बड़ाबन हो गया है, ताड़बन की शोभा को मुझे नक्शा बताओ कौन सा डालना है। दीदी आप अपने हिसाब से दे रहे हैं, ठीक है, ये आप जो आप बोलो। डाल रहे हैं। हाँ, यही, ये भी ठीक है, कोई हाँ, बात नहीं, आप बोलना शुरू करो ताड़बन की शोभा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे ऊंचा बोलो, कोई दीदी डरने की आवाज आ जरूरत। रही है? बिल्कुल आ रही है, हाँ बिल्कुल। अच्छा। प्रणाम जी। रंग महल की उत्तर दिशा के संपूर्ण 50 हांस में से 40 हांस में तो लाल चबूतरा आ गया, बाकी शेष में 10 हांस के सामने ताड़वन आया है। ताड़वन के अंदर जो है बगीचे आए हैं, उसमें 10 बगीचों की 17 हारें आ गई। ठीक है दीदी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और हाँ। उस और लाल चबूतरे के साथ जो एक बगीचा छोड़ करके दूसरे बगीचे में हमारी खड़ोकली आई है। और उसके बाद क्या कहते हैं, ताड़ बन के अब एक बगीचे की शोभा देखते हैं। एक बगीचे में 31 वृक्षों की 31 हारें आई और एक बगीचा एक हांस का। तो ताड़वन के प्रत्येक बगीचे के 4 दिशा में नहरें, चारों कोनों में 4 चहबच्चे और ये सब बगीचे की शोभा जैसे आती है, पाल और पुल आए हैं। बगीचे के किनार वाले जो बिल्कुल सेंटर वाला जो आया है वो ताड़ के वृक्ष आए किनारों पे, उसमें सेंटर वाला जो ताड़ का जो वृक्ष आया है उससे और दूसरे वृक्षों से मेहराब बन के झूले बनते दूसरे बगीचे के सेंटर वाले ताड़ बनते। और क्या कहते हैं, बीच के जितने भी वृक्ष आए हैं वो क्या कहते, वो मेल मिक्स एंड मैच है, खूब सारे वनों के मतलब हर एक तरह के आए हैं, वन आए हैं। और ताड़वन के प्रत्येक 2 बगीचे के मध्य में जो नहर बह रही है ना, उस पर झूला आ जाता है। और ताड़वन में आए झूले 10 भौम की ऊंचाई से आ रहे हैं। उसके बाद जब झूला नीचे आता है तो हमारे चरण जो नहरों के जल में छू जाते हैं और इन हिंडोले से झूले चारों तरफ सखियां आकर बच्चे के ऊपर ताली मार देती है। 4 ताली के और हिंडोले। और इन सब की जो, हाँ जी, और रंग महल की जो उत्तर दिशा में जितना भी 50 हाथ है ना, ये पूरा इनकी हाँ जो जी। चांदनी पे बड़ोबन की ताड़बन की सब चांदनी एक हो जाती है, सभी वनों की। बिल्कुल ठीक है। ठीक है दीदी। हाँ जी, पूरी चांदनी एक हो जाती है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। एक हो अब, जाती है। हाँ बिल्कुल ठीक है। अब हमारे साथ एक सुंदर साथ है, क्या नाम था उनका? अग्रवाल सोन है।
कुसुम कुसुम अग्रवाल। पुष्पसुम जी अग्रवाल हमारे साथ है, वो लाल चबूतरे और बड़ोबन की लीला का थोड़ा वर्णन करेंगी। उनका अनम्यूट कर दो बस। वो श्री प्राणनाथ प्यारे प्यारे की जय। सभी सुंदर साथ को प्रणाम। आज हम रंग महल की उत्तर दिशा में चलेंगे। वहाँ की सारी थोड़ी सी लीलाओं का वर्णन करना है। परम धाम में दोपहर के 3 बजे हैं। सभी सखिया चारों तरफ से, कोई ताड़वन से, बड़ोबन से, महाबन से, कोई लाल चबूतरे से, बड़ पीपल की चौकी से, पश्चिम की चौगान से, जमुना जी से, वनों से घूमकर 3 बजे आती हैं। राज्य को प्रणाम करती हैं। नीले पीले मंदिर में युगल स्वरूप के चरणों में प्रणाम करती हैं। राज्य श्यामा जी से पूछते हैं, सखियों से पूछो आज कहाँ जाना है। सखियां कहती हैं, आज कृष्ण पक्ष की सप्तमी है, हम रंग महल के उत्तर दिशा में वनों में घूमने चलेंगे। तब भी 6001 सुखपाल तीजी भौम की परसाल से लग जाते हैं। सभी सुखपालों में जोड़े जोड़े से सखियां बैठ जाती हैं। सुखपाल उड़ान भरते हैं। सुखपाल चांदनी चौक के ऊपर से होते हुए वनों के ऊपर से गुजर रहे हैं। ऐसी विशाल सवारी को देखकर वनों में रहने वाले पशु पक्षी भी सुखपालों के साथ उड़ान भर लेते हैं। कोई सखी अपने सुखपाल को धनी के बाईं ओर, कोई आवाज दाईं ओर। बहुत कट रही है, आपका नेट सही नहीं है, हमें आवाज बहुत कटी कटी आ रही है। सुंदर साथ के मैसेज भी आ रहे हैं क्योंकि नेट आपका सही नहीं है, तो आवाज बिल्कुल सही नहीं आ रही। तो वो हमें मतलब हाँ, नहीं ठीक कर। आवाज कट रही हो ना तो आनंद नहीं आता उस चीज का। सुंदर साथ के मैसेज भी आ रहे हैं क्योंकि कट जाती है, इसीलिए वो नेट की प्रॉब्लम हो तो दिक्कत आती है। सुनो, वीडियो स्टॉप कर सकते हो आप। के बारे में आज उनका नेट नहीं चल रहा, तो हमारे पास और सुंदर साथ किरण दीदी हैं जो कुछ बता सकती हैं हमारे साथ। किरण दीदी आप। हाँ जी। हाँ, आपकी आवाज कट रही है, कट रही है बीच में, नहीं कट रही है आवाज, बहुत खड़खड़ की आवाज आ रही है, तो वो दिक्कत आ रही है समझने में। हाँ, दिक्कत आ रही होगी फिर तो। हाँ कट रही है, हाँ आवाज कट रही है। तो किरण दीदी आप, हाँ कोई बात नहीं, आप कल कर लेंगे सेटिंग। किरण दीदी आप बोलो। हाँ कल किरण। मीनू, हाँ जी आप इसमें जो ताड़वन है उसकी जो उत्तर दिशा में कैसे केल का मूल है, अच्छा केल हाँ दीदी ये बता वो देते हो। शोभा और नारंगी की घाट की शोभा भी 5 मिनट में आप बता सकते ठीक है, आप कराओ ये, कोई बात नहीं हैं। ये। हाँ करा दो, मैं और इसका दूसरी एक फोटो डालनी है मुझे, 1 सेकंड रुको, मैं वो पिक्चर डाल दूं वो वाली, उसमें ना वो क्लियर है। एक बारी वो सुबह हमने फोटो खोली थी वो पिक्चर, 1 सेकंड में खोल रही हूँ। ये सुंदर साथ जी, हमने क्या क्या शोभा देखी। ये देखो, ये हमारा रंग महल, सामने हमारे ये 7 वन, इधर जमुना जी की शोभा देखी हमने सारी, ये पालों की शोभा, ये केलपुर बट पुल, फिर इधर से हम घूमे थे, इधर यहाँ से जो ये 5 बड़ों वन के वृक्ष जा रहे थे जिन्होंने बट का वन का रूप ले लिया था ये, और फिर इधर आगे थे दक्षिण दिशा में, रंग महल की दक्षिण की दिशा में ये बट पीपल की चौकी और ये 5 पेड़ बड़ों बन के, ये देखो ये घूम के जा रहे हैं। और नूर जो अनबाग अनवन है उसके बीच में से होते हुए ये पेड़ इधर जाएंगे। तो ये लाल चबूतरा दिख रहा है हमें, ये लाल चबूतरा, ये भी हमने समझा। लाल चबूतरे के आगे बड़ों वन की पूरी ये हारे, फिर ये मधुबन और ये महाबन। यहाँ पेड़ों की देखो पिक्चर थोड़ी अलग इसीलिए करी है समझने के लिए कि ये मधुबन और ये महाबन, फिर इधर पुखराज पहाड़ स्टार्ट हो जाता है। अब इधर आ जाते हैं हम ताड़वन।
ये ताड़ वन। अब ताड़ वन के इतनी जगह में हमारा क्या आया है, यहाँ पे केल का वन, क्योंकि इसके आगे हमारा केल का वन है, तो यहाँ पे केल का वन आ जाता है उतनी जगह पे, और फिर मधुबन और ये महाबन। तो ये ताड़ वन की जो बाकी जगह बचेगी उसमें केल के वन के यहाँ, क्योंकि केल वन ये रहा, इसके सामने केल के और मधुबन के सामने मधुबन, और ये 5 बड़ो वन के वृक्ष इस केल के वन से निकलते निकलते फिर से उस पाल के ऊपर मिल जाते हैं। तो पूरी परिक्रमा लगा दी ये 5 बड़ो वन के वृक्षों ने। दोबारा से समझते हैं, हमने ये 7 वन करे और ये जमुना जी के पास पाल पे 5 बड़ो वन के वृक्ष देखे थे। तो अब ये घूमे थे, सब सुंदर साथ को पता है, इधर बट कुंज निकुंज की जगह ली थी यहाँ पे, यहाँ से घूम गए थे, तो बट का वन ये बन गए थे 5 बड़ो वन के जो वृक्ष हैं। तो यहाँ तक, जहां तक इसके वन की हद है 2000 मंदिर लंबा, उसके बाद फिर से ये 5 बड़ो वन के जो वृक्ष हैं बट पीपल की चौकी के सामने जो आए थे, जिससे हमने छज्जा बढ़ा के मिलान किया था। यहाँ पे सबको याद होगा, बट पीपल की चौकी से छज्जा बढ़ा फूल पत्तों का, और इन बड़ो वन से इधर मिलान कर दिया। अब ये पीछे से घूमेंगे, फिर इधर फूलबाग नूरबाग नीचे था, नूरबाग ये दिख रहा है, यहाँ से अन्न वन के बीच में से होते हुए फिर इधर घूम गए ये वाले बड़ो वन के वृक्ष, यहाँ से घूम रहे, फिर इधर ये लाल चबूतरे के सामने बड़ो वन के वृक्ष हैं, तो इसमें मिक्स हो गए, यहाँ पे आए, तो ताड़ वन के सामने फिर से ये बड़ो वन के वृक्ष दिख रहे, तो वो केले के बीच में बच जाते हैं, क्योंकि केले का वन यहाँ से स्टार्ट होता है, इसके सामने केले के आ गए, और मधुबन के सामने मधुबन के आ जाएंगे, और ये महाबन। तो इस तरह से हमें चारों दिशाओं में कैसे पेड़ फैले हुए हैं वो शोभा। और ये पुखराज पहाड़, किरण दीदी ठीक है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक। और हाँ, ताड़वन के साथ ही पूर्व में क्या लगता है? लिम्बोई। लिम्बोई का घाट। हाँ, ये ताड़वन है ना, इसके सामने लिबोई। देखो केल ये रहा, केल, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी, और बट का तो ये 5 बड़ो वन के उन्होंने बट का वन का बनाई है जगह। तो ये केल के सामने केल, और जो ताड़ वन की जगह है ना, इसके सामने हमें लिबोई का वन नजर आए। इस तरह से ये पूरी शोभा चारों तरफ घूम के हम सुंदर साथ ने सब ये समझी, ये पूर्व की दिशा, दक्षिण में अभी हमारा कुंज निकुंज बन रहा है, लेकिन अभी हम यहाँ से चलेंगे पुखराज पहाड़। मंडे को, सोमवार को हम पुखराज पहाड़ की करेंगे, क्योंकि यहाँ से अब पूरा लाल चबूतरे से उतर के बड़ो वन को पार करके मधुबन को पार करके महाबन दिखेगा, तो हमारे को पुखराज पहाड़ नजर आने लग जाएगा। इस तरह से ये शोभा चारों दिशाओं की कैसे शोभा आई है। ये हमारी पश्चिम की चौगान के इधर भी हमारे यहाँ पे वन है, यहाँ पे बड़ो वन के, फिर मधुबन, महाबन, पूरा घेर के ये शोभा आएगी। और पूरी ये हमारी जवेरों की नहर, जो ये गोले गोले ये दिख रहे, यहाँ से पूरा गहराई में जवेरों की नहर स्टार्ट हो जाती है। तो कुंज निकुंज ने काफी जगह ली है ये ठीक है। अब हमारा टाइम पूरा होता है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, एक बात